हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू ओमनिशेंट एकेडमी। हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं सेलिना का, क्वेश्चन नंबर 7 है टेस्ट योरसेल्फ का। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल प्रोसीड भी हमको निकालनी है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स जो इन्वेस्ट होगा नेक्स्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6% रुपीज 100 शेयर्स। ठीक है, तो जैसे हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे हम बना लेते हैं। 6% का डिविडेंड आपको मिल रहा है, डिविडेंड परसेंट इज 6% एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज 100। ठीक है, 100 रुपए का ये शेयर है जो 12 रुपीज प्रीमियम पे अवेलेबल है, तो इसका जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 112 रुपीज। ऑलराइट, इसके बाद देखते हैं व्हेन द शेयर फेल टू 96 he sold out all the shares bought and invested the proceed in another share which is giving 10% dividend. ठीक है, and it is available at 8 rupees. The nominal value is 10 rupees here. ठीक है, ये 10 rupees है यहाँ पे, nominal value is 10 rupees. So और इसमें ये दिया है if the change in his income is 540. इस लाइन को देखिए, if the change is income is 540, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो इसने इन्वेस्टमेंट करी थी और सेल करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट करी है, दोनों में जो एनुअल डिविडेंड मिलेगा या टोटल एनुअल इनकम उसको होगी, दोनों का डिफरेंस जो है वो 540 है। तो हमें ये पता करना है कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। ऑलराइट, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट जो है दैट इज x। ठीक है, और इसी से हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा एनुअल इनकम जो शेयर 1 में या इनिशियल इन्वेस्टमेंट में है वो क्या होगा, वो होगा डिविडेंड ऑन 1 शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज 6% ऑफ 100 दैट इज 6 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट हमारे पास x अवेलेबल है एंड 112 रुपी का ये शेयर हमको मार्केट में मिल रहा है। ऑलराइट, सो एनुअल इनकम फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 6x अपॉन 112। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसने शेयर्स की वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू शेयर की 96 रुपीज आ गई तो उसने सारे शेयर्स को बेच दिया। तो हम देखेंगे कि वो बेचने के बाद उसके पास पैसा कितना आया या फिर उसका प्रोसीड उसके पास कितना होगा। ठीक है, 96 रुपीज का जो शेयर वैल्यू आ गया था उसको उसने बेचा और उसके पास अवेलेबल शेयर्स कितने थे, x अपॉन 112। यहां पे देखिए x अपॉन 112 इतने शेयर उसके पास अवेलेबल थे। इसका मतलब हुआ कि 96x अपॉन 112 ये जो है उसके पास टोटल नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो अवेलेबल है हमको वो है डिविडेंड परसेंट 10% है एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज। ऑलराइट, एंड इट इज अवेलेबल एट मार्केट वैल्यू इसका क्या है, ₹8। ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो जब ये यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें एनुअल इनकम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वाली एनुअल इनकम का और यहाँ वाली एनुअल इनकम का डिफरेंस दिया हुआ है 540। उसी से इक्वेशन बनाएंगे एंड वी विल फाइंड दी सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली। ऑलराइट, तो ये इतना अवेलेबल है हमारे पास मनी। अब हमारे पास सेकंड केस में कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे देखते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल मनी है दैट इज 96x अपॉन 112। इतना पैसा हमारे पास है और एक शेयर हमको कितने में अवेलेबल है, 8 रुपीज में अवेलेबल है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 96x अपॉन 112 इंटू 8। ऑलराइट, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा ये 12x अपॉन 112। ये नंबर ऑफ शेयर्स हमको मिलेंगे सेकंड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें इसमें डिविडेंड कितना मिलेगा। तो डिविडेंड निकालने के लिए या एनुअल इनकम 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम 2 निकालने के लिए हमारे पास जो सेकंड चांस में अवेलेबल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो, और डिविडेंड जो 1 शेयर पे मिल रहा है वो, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, 10 रुपीज का 10%, मतलब 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपी आपको डिविडेंड एक शेयर पे मिल रहा है और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं x इंटू 12 अपॉन 112 ये वाला। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट कितना हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 12x अपॉन 112। सो दिस इज एनुअल इनकम 2। ठीक है,
एनुअल इनकम 1 हमारे पास है, एनुअल इनकम 2 हमारे पास है, और दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस कितना आना चाहिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 540। सो 12x अपॉन 112 माइनस 6x अपॉन 112, और ये हो जाएगा 540। इसको आप देखिए बेस से में डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, दिस विल बी 6x अपॉन 112 इज इक्वल्स टू 540। सो x का वैल्यू निकल के आएगा 540 इंटू 112 अपॉन 6, ये हो जाएगा 90। इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, 90 इंटू 112, 90 इंटू 112, ठीक है, 10080, कितना आएगा 10080। ये एनुअल इनकम का डिफरेंस आया, ठीक है। नहीं, एनुअल का डिफरेंस नहीं है, दिस इज अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड। देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी वो यहां से आ गई है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, इनिशियली उसने इन्वेस्ट किया, उसके पास एनुअल इनकम ये है, हमने इन्वेस्टमेंट को सपोज किया था। प्रोसीड कैसे निकाला हमने, कि उसने जितने अवेलेबल शेयर थे उसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स इन केस 1, उनको 96 रुपीज पर शेयर के हिसाब से बेच दिया, तो उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए मनी आया 96x अपॉन 112, एंड इस अमाउंट से उसने नया इन्वेस्टमेंट किया, और नए इन्वेस्टमेंट का अवेलेबल जो शेयर था वो मार्केट वैल्यू उसकी 8 है, उसे हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले कितना हुआ, और फिर उस केस में ये कितना डिविडेंड देगा उसका कैलकुलेशन किया है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, ठीक है। स्टिल आप यदि इसको 2 या 3 बार ट्राई करेंगे तो आराम से बनेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस जरूर करना है, सेलिना का टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।